आज सियासी लाइव परीक्षण का दिन था चाचा और भतीजे के लिए। जी हाँ, शरद पवार और अजित पवार दोनों के लिए ही आज का दिन बहुत बड़ा था, क्योंकि लाइव परीक्षण होना था और ये तय होना था कि एनसीपी का असल हकदार कौन है, किसके साथ है एनसीपी के कार्यकर्ता, किसके साथ है एनसीपी के विधायक और सांसद और नेता। आज इसी मंच पर दो अलग अलग जगहों पर इसी मुंबई में दोनों एक दूसरे के खिलाफ दहाड़ते नजर आए। पहली बार अजित पवार ने यहां तक सलाह दे दी कि शरद दादा को तो अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। शायद इस तरह से पहली बार पब्लिक मंच पर अजित पवार ने कभी भी शरद पवार को टारगेट नहीं किया था। तो दूसरी तरफ सुप्रिया सुले ने कहा कि कहते तो थे कि नहीं खाऊंगा, लेकिन एनसीपी को ही बीजेपी खा गई। कुल मिलाकर आज की दिन बहुत बड़ी रही। आज दोनों ही तरफ की मोर्चेबंदी को मैंने कवर किया है, जहां अजित पवार और शरद पवार गुट दोनों ही जगह जबरदस्त तरीके से अपना दमखम और नंबर गेम दिखाने की कोशिश की गई। मैं आपको सुनाऊंगी अजित पवार ने आज किन शब्दों में चाचा शरद पवार पर हमला बोला और शरद पवार ने किस अंदाज में अजित पवार और उन लोगों को घेरा जो उनकी विचारधारा से अलग हुए हैं। मैं साथ ही ये भी दिखाऊंगी कि अजित गुट ने आखिर ऐसा कौन सा दावा कर दिया जिसकी वजह से आज वो ये कह रहे हैं कि हमने बिछा दी है ऐसी सियासी बिसात कि साहब को मिल गई है मात। देखिए ये रिपोर्ट। अपने सियासी सफर में 82 साल के शरद पवार को सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा, क्योंकि चुनौती घर के अंदर से मिली। उस भतीजे ने ललकारा जिसे एक जमाने में सियासत की गली में उंगली पकड़कर शरद पवार ने चलना सिखाया। दांव पेच से भरी राजनीति की दुनिया में अपनी जगह बनाने की कला सिखाई, लेकिन भतीजे ने चाचा से जो सीखा वही एक दिन शरद पवार पर आजमा दिया। मतलब खून के रिश्तों की मर्यादाओं को बिना लांघे साहब को सबसे बड़ी सियासी लड़ाई लड़नी चाहिए। त्यांना माहिती आहे की आपलं नाणं चालणार नाही, त्यामुळे जे नाणं चालेल ते चालणारं नाणं घेतलं पाहिजे। शरद पवार ने अजित पवार को खोटा सिक्का यूं ही नहीं कहा। दो शब्दों के पीछे सियासी मायने बहुत बड़े। दरअसल पार्टी पर अपनी मिल्कियत ठोकने वाले अजित पवार शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपने चाचा यानी शरद पवार से लंबी सियासी रेखा खींचने निकले हैं। इशारा यही है कि 82 साल के चाचा का वक्त गुजर चुका है, अब नया दौर है और नया दौर भतीजे का है। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना, चुकलं तर सांगा ना अजित तुझं हे चुकलं। आता जर वय जास्त झालं, 82 झालं, 83 झालं, तुम्ही कधी थांबणार आहात का नाही? चाचा और भतीजे के बीच सियासी युद्ध में आज शक्ति प्रदर्शन की घड़ी रही, यानी किसके साथ कितने विधायक। शरद पवार गुट की तरफ से मंच सजा हुआ था, अजित पवार गुट का अपना मंच था। एनसीपी का सुप्रीमो कौन आज शक्ति प्रदर्शन में तय होना था। दावा इधर भी 40 से अधिक विधायकों के समर्थन का और उधर भी 40 से ज्यादा विधायकों का किया गया। इधर अजित पवार गुट ने मोर्चा संभाला तो उधर सुप्रिया सुले पार्टी के साथ चट्टान की तरह डटी रही। सवाल सीधा सा, चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले भतीजे नंबर गेम में पास हुए या फेल। मतलब दल बदल के कानून से बचने के लिए 36 विधायक का आंकड़ा जुटा पाए या फिर नहीं। एक लाइन में अगर महाराष्ट्र की पूरी कहानी एनसीपी की आपको बतानी है तो वो ये है कि भतीजे ने खेला कर दिया है। ऐसा खेला हो गया है जिसमें बेटी सुप्रिया सुले के लिए जगह नहीं है। सबसे बड़ी तस्वीर जरूर शरद पवार की है और यहाँ पर जिससे बात कीजिए वो कहते हैं कि वो तो हमारे देवता है, लेकिन देवता को मंदिर में बिठा दिया गया है। और ऐसे में जो भतीजे हैं उन्होंने पूरी विरासत एक तरह से अपने हाथ में लेने की सोच ली है और कुछ ही देर में जब नंबर सामने आ जाएगा, याद रखिए शुभांकर, 2/3 विधायक उन्हें चाहिए, क्योंकि जन सैलाब, ढोल बाजे, नगाड़े, फूल माला,
सब कुछ अपनी जगह पर है। विधायकों के अगर एफिडेविट में हस्ताक्षर उनके साथ है कि वो अजित पवार का समर्थन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती है अजित पवार के लिए, क्योंकि इसी के साथ शरद पवार की पूरी पॉलिटिकल लेगेसी और एनसीपी उनके हाथों में आती हुई दिखाई देगी। आंकड़ों की बात करें तो अजित पवार गुट की तरफ से बार बार यही दावा किया गया कि एनसीपी अब उनकी मुट्ठी में है। चिन्हही आपल्याकडे राहायचंय, पक्षही आपल्याकडे राहायचा आहे, त्याला कुठेही दृष्ट लागून द्यायची नाही। राष्ट्रीयत्वाची मान्यता आपली रद्द झाली, ती परत आपल्याला मिळवायची आहे। रविवार को शपथ लेते वक्त दावा हुआ 36 का नंबर मौजूद है। सोमवार को 36 से ज्यादा विधायकों के समर्थन की बात दोहराई। मंगलवार को 40 से ज्यादा विधायकों के सपोर्ट का ऐलान किया गया। बुधवार को जब शक्ति प्रदर्शन किया गया तो सिर्फ 31 एमएलए अजित पवार के साथ मौजूद रहे, यानी जरूरी आंकड़े से 6 कम। लेकिन दावा यही है कि 42 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का हलफनामा मौजूद है। ये एफिडेविट भर रहे हैं, क्या क्या लिखा है इसमें? 100 रुपया देना पड़ रहा है? 100 रुपया का एफिडेविट है, लीगल डॉक्यूमेंट है ये लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। एक बार हस्ताक्षर कर देंगे फिर पीछे नहीं जा सकते। नहीं पीछे जाएंगे, नहीं पीछे जाएंगे। अजीत दादा क्या लिख रहे हैं इसमें, बढ़ के बताइए। हम लोग सब आप अजीत दादा को सपोर्ट कर रहे हैं। सरल शब्दों में समझे तो दावे के मुताबिक अजित गुट के शक्ति प्रदर्शन में विधायकों की संख्या नहीं दिखी। लेकिन सच ये भी कि महाराष्ट्र की राजनीति में भतीजे अजित पवार ने चाचा को नंबर गेम में पीछे पछाड़ दिया। शरद पवार गुट के शक्ति प्रदर्शन में सिर्फ 14 विधायक पहुंचे। मतलब है कि शतरंज की बिसात पर अजित पवार उर्फ दादा ने ऐसी चाल चली कि 6 दशकों तक अपनी चाल से सियासत का लोहा मनवाने वाले साहेब यानी शरद पवार को मात मिल गई। भतीजे ने चाचा से सीखी चाल को अपने ही चाचा के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया। शरद पवार को करीब से जानने वाले मानते हैं कि वो कभी हार नहीं मानते, कभी हौसला नहीं छोड़ते। मतलब नंबर गेम में पिछड़ते नजर आ रहे शरद पवार कभी भी कुछ बड़ा उलटफेर करवा सकते हैं। तो क्या वो इतना बड़ा उलटफेर होगा कि भतीजे की बाजी को पलट दे? अंजना ओम कश्यप के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।